न किसी के लिए कुछ गलत कहा, ना ही किसी का अपमान किया। ना किसी के लिए कुछ गलत कहा, ना ही किसी का अपमान किया। हमने तो सिर्फ तारीफ की, अपने देश के खूबसूरती की। फिर बुरा उन्हें क्यों लगा जो आज तक खुद को ही खूबसूरत समझ रहे थे इस जहान में। पहली बार दो देशों के बीच सोशल नेटवर्क पर जंग छिड़ चुकी है। आमतौर पर प्रतिद्वंदी राजनीतिक नेताओं या राजनीतिक गुटों के बीच ट्वीट्स का सिलसिला चलता रहता है और कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ कि दो देशों के बीच सोशल मीडिया पर लड़ाई हुई। जब डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनाव हार गए तो उनके समर्थकों और विजेता राष्ट्रपति बाइडेन के समर्थकों के बीच सोशल नेटवर्क पर युद्ध छिड़ गया था, जिसमें लगभग 2-2 हजार लोग दोनों पक्ष में शामिल हो गए थे। चीन के दम पर कूदने वाले मालदीव्स के खिलाफ भारत के सोशल नेटवर्क ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि देश के 3 मंत्रियों को भारत विरोधी बयान देने के लिए सस्पेंड कर देना पड़ा। इससे पहले कि भारत सरकार मालदीव के खिलाफ कोई रणनीति अपनाती, बॉयकॉट मालदीव का चलन एक घातक हथियार साबित हुआ। दोनों पक्ष के नेताओं और भारत के नेटिजन्स ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और मालदीव इतना हैरान हुआ कि शाम तक विवादास्पद बयान देने वाले 3 मंत्रियों को सस्पेंड करना ही पड़ा। मालदीव के खिलाफ भारतीय सेना में बॉलीवुड भी शामिल हो गया। जो लोग मालदीव की यात्रा की योजना बना रहे थे उन्होंने धड़ाधड़ फ्लाइट और होटल बुकिंग कैंसिल करना शुरू कर दिया। मालदीव के नए राष्ट्रपति चीन समर्थक हैं, इसलिए जब से उन्होंने सत्ता संभाला है तभी से मालदीव्स में रहे भारतीय जवान आंख में तिनके की तरह चुभ रहे हैं। मालदीव्स चीन के करीब खिंचा चला जा रहा है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा का दांव खेला। मालदीव्स और भारत के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। मामले में गर्माहट तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया और वहां के माहौल की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से कभी नहीं कहा कि वे मालदीव न जाए। उन्होंने लक्षद्वीप में समुद्र के तट पर आराम किया और समुद्र में डुबकी लगाते हुए अपनी तस्वीरें शेयर की और लक्षद्वीप को बेस्ट बताया। प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा उम्मीद से पहले विवादों में खत्म हो गई। भारतीय पर्यटक बड़ी संख्या में मालदीव आते हैं। मालदीव की आर्थिक व्यवस्था भारत के पर्यटकों के बल पर ही धड़क रही है। प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा से मालदीव के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि मोदी जी की तस्वीरें और टिप्पणियां लक्षद्वीप में पर्यटन बढ़ा सकती है। लक्षद्वीप में पर्यटक बढ़ने पर सीधे तौर पर मालदीव्स को नुकसान होगा। आमतौर पर वैश्विक विवादों से दूर रहने वाला बॉलीवुड इस बार तुरंत भारत के पक्ष में आ गया। मालदीव के नेताओं को सितारों ने संयम बरतने की हिदायत दी। अरे, मालदीव में चल रही शूटिंग के दौरान शूटिंग कैंसिल करने की बात चल रही थी। मालदीव की आर्थिक व्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। अगर बॉयकॉट मालदीव हकीकत बन गया तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि मालदीव को भारत से हाथ जोड़ना पड़ेगा। मालदीव टूरिज्म के मुताबिक नवंबर 2023 में भारत से 1,61,751 पर्यटक आए। सोशल नेटवर्क एक्स, पूर्व में ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए झूठे ट्वीट करने के बाद हजारों भारतीयों ने मालदीव की अपनी यात्रा कैंसिल कर दी। 1988 से ही भारत और मालदीव के बीच अच्छी दोस्ती रही। भारत सरकार ने मालदीव को वित्तीय सहायता के रूप में $100 मिलियन भी आवंटित किए। यह चीन की तरह कोई लोन जाल नहीं था, यह एक वास्तविक मुद्दा, जेन्युइन मदद थी। 1987 में जब तमिल टाइगर्स फोर्स ने मालदीव पर कब्जा करने की कोशिश की तो भारत ने उसे बचाया। मालदीव की सरकार ने अपने मंत्रियों के बयानों को निजी माना और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन पर नकेल कसने की कोशिश की। दरअसल भारत की सोशल नेटवर्क सेना का आक्रामक मिजाज मालदीव कभी नहीं भूलेगा। मालदीव के नेताओं के होश उड़ गए। उसका कारण है उन्होंने भारत और भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया। इस अपमान के सामने भारतीयों ने ऐसा रिएक्शन दिया कि मालदीव के नेता हक्के बक्के रह गए। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज से लेकर आम लोग तक मालदीव के खिलाफ जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर मालदीव के बहिष्कार का आह्वान करने वाले हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। वो लोग जानते हैं कि भारत को नाराज करना भारी पड़ सकता है। अगर भारतीयों ने मालदीव से मुंह मोड़ लिया तो टूरिज्म इंडस्ट्रीज बैठ जाएगा और भारी भरकम निवेश से बने लग्जरीज रिसोर्ट को ताला लगाना पड़ेगा। अगर टूरिज्म इंडस्ट्रीज मंदी में चला गया तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वे लोग मालदीव की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत को मक्खन लगा रहे हैं। मालदीव ने जानबूझकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा या भारतीयों को मालदीव छोड़कर लक्षद्वीप जाने की सलाह भी नहीं दी।
लक्षद्वीप भारत का एक क्षेत्र है और यह स्वाभाविक है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी लक्षद्वीप की प्रशंसा करते हैं। मालदीव के नेताओं ने लक्षद्वीप की तारीफ को मालदीव विरोधी मान लिया और मोदी के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। ये कांड इतना बढ़ गया कि मालदीव की हालत खराब हो गई है। पर्यटन के विकास के मामले में भारत और मालदीव की तुलना संभव नहीं है, क्योंकि मालदीव पर्यटन पर आधारित देश होने के कारण यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अकल्पनीय आकर्षण बनाए। मालदीव का टूरिज्म बिजनेस बड़े पैमाने पर भारतीयों पर निर्भर होने से अगर भारतीयों ने मालदीव के बहिष्कार को गंभीरता से ले लिया तो मालदीव को न केवल बड़ा झटका लगेगा बल्कि बर्बाद भी हो जाएगा। मालदीव में लगभग 170 वर्ल्ड क्लास रिसोर्ट और 900 गेस्ट हाउस हैं। अधिकांश रिसोर्ट ऐसे हैं कि एक टापू पर एक ही रिसोर्ट है, इसलिए यहाँ रिसोर्ट टापू की संख्या बहुत है। चारों तरफ समुद्र है और कोरल रीफ है, इससे यहाँ समुद्री सुंदरता भरपूर है। इस वजह से दुनिया भर के पर्यटक मालदीव आते हैं। भारत से बॉलीवुड हस्तियां पिछले कुछ सालों से छुट्टियों के लिए नियमित रूप से मालदीव जाती रही हैं, इसलिए भारतीयों के बीच पिछले एक दशक से मालदीव का क्रेज बढ़ा है। लेकिन वर्ल्ड टूरिज्म मैप पर मालदीव सालों से हॉट टूरिज्म डेस्टिनेशन माना गया है। मालदीव अन्य एशियाई देशों की तुलना में महंगा है, लेकिन विदेशी हस्तियां बड़ी संख्या में यहां आती हैं, इसलिए मालदीव का टूरिज्म बिजनेस चल रहा है। मालदीव हर साल पर्यटन से 4 अरब डॉलर करीब 33,000 करोड़ रुपए कमाता है। मालदीव की जीडीपी में पर्यटन का लगभग 60% है और 70% नौकरियां टूरिज्म से जुड़ी हुई है। साउथ एशिया में मालदीव नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट है। हर साल विदेशी पर्यटक यहां घूमने आते हैं। मालदीव आने वाले विदेशियों में भारतीय सबसे ऊपर हैं। मालदीव टूरिज्म द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में कुल 2.9 लाख से अधिक भारतीय मालदीव घूमने गए थे। रसिया दूसरे नंबर पर और चीन तीसरे नंबर पर रहा। रसिया और चीन से भी लगभग 2-2 लाख पर्यटक मालदीव गए। 2022 में तो 2.40 लाख भारतीय यहां घूमने गए और रूस और चीन भारत से बहुत पीछे थे। 2023 में मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या घटी, जिसका कारण यह था कि पीपल्स नेशनल कांग्रेस के मोहम्मद मुइज्जू को मालदीव का राष्ट्रपति चुना गया था। अक्टूबर में मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारतीयों के लिए मालदीव जाने के लिए माहौल सही नहीं है, ऐसी हवा चली, खबर फैली, जिसके कारण बड़ी संख्या में दिवाली के लिए छुट्टियों की बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी। इसके चलते 2022 की तुलना में 2023 में भारतीय पर्यटकों की संख्या करीब 31,000 कम हो गई। अब मालदीव की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की हेराफेरी के कारण यह धारणा बन रही है कि मालदीव भारत का विरोधी है। इसके चलते मालदीव आने वाले भारतीयों की संख्या में 50% की भी कमी हो जाती है तो मालदीव को करोड़ों का झटका लगेगा और इस नुकसान की भरपाई न तो चीन करने वाला है और न ही कोई अन्य देश। इसलिए मालदीव के अधिकारी घबरा गए हैं और डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। मालदीव को भारत ने सालों तक मदद की और उसकी अर्थव्यवस्था को कायम रखा है। भारत ने मालदीव की रक्षा के लिए अपनी सेना भी भेजी है। मालदीव के शासक एहसान फरामोश निकले और भारत के उपकारों को भूलकर चीन की गोद में जा बैठे। जहां मालदीव के शासक लंबे समय से चीन के पीछे कूदकर भारत विरोधी रवैया दिखा रहे हैं, वहीं अब भारत को भी मालदीव को उसकी ही भाषा में उत्तर देना चाहिए। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।